नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो मनुष्य भगवान में अगाध प्रेम व श्रद्धा रखते हैं वे उनके उपदेशों का अनुपालन भी करते हैं। वे भगवान के उपदेशों में दोष नहीं ढूंढते। दोष दृष्टि से परे रहकर कार्य करते हुए वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य कर्मों को परमात्मा को अर्पित करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अपने सिद्धांतों का वर्णन अपने विचारों के रूप में किया है। वे स्वयं के आचरण के माध्यम से मनुष्य को सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान आत्मा व परमात्मा के बीच के संवाद के बारे में बताते हैं, जो प्रत्येक मनुष्य के मन में चलता है। प्रत्येक मनुष्य के अंतर मन में दो प्रकार की वाणी होती है। एक वाणी वह होती है जो सत्य पर आधारित होती है और दूसरी वाणी वह होती है जो अहंकार पर आधारित होती है, जो केवल स्वयं के बारे में सोचती है। सत्य की वाणी हमें सही और गलत के बीच में फर्क बताती है। जो मनुष्य सत्य की वाणी पर आधारित कार्य करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये वाणी श्री कृष्ण की वाणी है। जो व्यक्ति अहंकार की वाणी को सुनते हैं वे संसार में कर्म बंधन में फंस जाते हैं। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं अर्थात आत्मलीन होते हैं वे निरंतर सत्य की वाणी का पालन करते हैं। मनुष्य अपने दैनिक गतिविधियों में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे अपने प्रत्येक कर्म को परमात्मा को अर्पित करने की बात स्मरण नहीं रहती। तो इस प्रकार कर्मों को परमात्मा को अर्पित करने का अभ्यास मनुष्य के लिए जटिल हो जाता है। किंतु यदि मनुष्य अपने भीतर की सत्य की वाणी का अनुसरण करे तो वह भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन करने में अपने दैनिक जीवन में सक्षम हो जाता है। यही बात भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे मत में स्थित हो जाते हैं वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।